1855 में शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक दिन ये जूलॉजिकल पार्क इंडिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क बन जाएगा। Ladies and gentlemen, welcome to the world of Vandalur Zoo. और 2024 में मैंने कहाँ सोचा था कि 2025 की शुरुआत इतनी एडवेंचरस होगी। यह विशालकाय जूलॉजिकल पार्क चेन्नई से मात्र 33 किलोमीटर की दूरी पर है और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन वंडलूर रेलवे स्टेशन। There is a ticket counter. वंडलूर जू अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क के नाम से जाना जाता है। टिकट काउंटर से टिकट लेने के बाद, जो कि अडल्ट्स के लिए और चिल्ड्रंस के लिए डिफरेंट रेट्स हैं, आप पार्क के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं जहां पर एक ऊंचा फाउंटेन बना हुआ है। अभी मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट ही किया था कि एक बहुत प्यारी सी आवाज़ ने मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया एंड आई होप कि हम सभी ने अपने बचपन में ये आवाज़ फील किया हुआ है। एंड इस आवाज़ को फॉलो करते हुए मैं पहुंच गया एंट्रेंस के बिल्कुल सामने, जहां पर एक बड़ा सा मैदान है जहां पर आप इजीली बहुत सारे हिरण चरते हुए, घूमते हुए या आराम करते हुए नज़र आ जाएंगे। ये वाले डमी है एंड ये वाले ओरिजिनल। इस पार्क में एनिमल्स के 171 स्पीसीज पाई जाती हैं। इतने बड़े नंबर का मतलब ये है कि हमें शायद आधे का नाम भी पता ना हो। और यहाँ लेफ़्ट साइड में लॉयन सफारी के लिए टिकट बुक करने का जगह, और ये में भी वेटिंग हॉल है। टिकट लेने के बाद मुझे वेटिंग एरिया में वेट करना चाहिए था, मगर मैं जस्ट मेरे सामने एक हिरन दिखाई दे रहा है। नॉट ओनली इंडिया बल्कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क है। सो लॉयन सफारी का टिकट जब आप लेते हैं, 150 रुपये का टिकट है एडल्ट के लिए एंड बच्चों के लिए डिफरेंट रेट है। तो जब आप लॉयन सफारी का टिकट लेते हैं तो आपको वहाँ पर चेयर पर वेट करना होता है, जो कि मैंने नहीं किया। और मैं वहाँ पे आसपास में कुछ हिरन्स घूम रहे थे तो उनको शूट करने के लिए निकल गया, जिसकी वजह से मुझे जो पहला वाला बस है उस पर जगह नहीं मिली। मेरे अकेले होने का फ़ायदा कंडक्टर ने भी उठाया और मुझे सामने वाली सीट पे बैठा दिया। वैसे उनकी लैंग्वेज तो समझ में नहीं आई, मगर उनका इशारा समझ गया था। एंड जर्नी स्टार्ट। ரைட் ஹேண்ட் சைடில் மான் பாருங்க, சாம்பார் டீ.
सांभर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाने वाला हिरण है। यह हिरण की प्रजाति का सबसे बड़ा हिरण है। सांभर को संकटग्रस्त जानवरों की सूची में 2008 में शामिल किया। आमतौर पर सांभर और बारहसिंगा देखने में एक जैसे ही नज़र आते हैं, मगर दोनों ही हिरण की अलग अलग प्रजातियां हैं। लॉयन सफारी का हमारा आखिरी पॉइंट, जहां पर मैंने पहली बार लॉयंस को इतने करीब से देखा। शेरों के बारे में एक ख़ास बात यह है कि इनकी आवाज़ 5 मील यानी कि 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। लॉयंस का साइंटिफिक नेम पैंथेरा लियो है। शेर, लॉयन, क्या सच में ये बात शेर को पता होनी चाहिए कि वो एक बड़ी बिल्ली है? जस्ट मेरे लेफ्ट हैंड में हम जितने भी लोग जो अभी बस के अंदर हैं या वीडियो में देख रहे हैं, सबको पता है कि ये जितने शांत और जितने क्यूट लग रहे हैं, इतने वो हैं नहीं। यहाँ से लौटते वक्त मुझे काल मूवी का अजय देवगन का एक डायलॉग याद आ रहा था कि पूरी कहानी तो सुनते जाते साहब, शेर अपना शिकार फाड़ देता है। लॉयन सफारी का हमारा सफ़र लगभग 40 मिनट का था और इसके बाद शुरू होता है साइकिल सफारी। रेंटल साइकिल स्टैंड इज़ हेयर। सभी टाइप के साइकिल्स का रेट यहाँ पर मेंशन है और जब आप कोई भी सिलेक्ट करते हैं तो आपसे 300 रुपीज़ डिपॉज़िट कर लिया जाता है। एंड जब आपका राइड ख़त्म होता है तब जितने भी घंटे आपने साइकिल की सर्विस यूज़ की है उतना अमाउंट कैलकुलेट करके माइनस करके अमाउंट आपको रिटर्न कर दिया जाता है। निवास स्थल, बीच में एक उनका केव है और ये हमारे और इन मंकीज़ के बीच में ये वाटर का डिस्टेंस। वानरों की प्रजाति का वो समूह जिसमें गोरिल्ला, ओरंगुटान, चिंपांजी, बोनोबो और 5वें नंबर पे मानव खुद इसी समूह का सदस्य है। मानव और इन वानरों के डीएनए में 98 से लेकर 99% तक की समानताएं पाई गई हैं। इससे पहले मैंने इंदौर में साइकिल पे ब्लॉगिंग की थी और आज यहाँ चेन्नई में। वो इस बर्ड का नाम पीफाउल है भाई। पीकॉक सुना था, ये क्या कर दिया तुमने उसके साथ? पीफाउल। अच्छा, दोनों चीज़ें यहाँ पे, पीकॉक एंड पीफाउल। इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है। मे बी पार्ट ऑफ जू। एंड यहाँ पर हिरन है छोटा वाला। लेट मी कवर दिस। इसे स्पॉटेड डियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो पीठ है, पीठ में एक हल्की सी वाइट स्पॉट होती है, वाइट लाइन होती है। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे हैं। हाय। तो इससे अच्छा न्यू ईयर की शुरुआत मेरे लिए तो नहीं हो सकता था। सो विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये है भैंसों का बाड़ा, भैंसवाड़ा, जस्ट फॉर फन। ये उनके खाने का इंतज़ाम किया जा रहा है।
ये है बारहसिंगा। सिंग में गोबर है वो अलग बात है। चेन्नई में घूमने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा प्लेस है। चुप रहो यार, सड़क मैन फ्रेंडली डियर। सब लोग ट्राई कर रहे थे, मैंने भी किया पर मुझसे हुआ नहीं। शायद मैं हिंदी में ट्राई कर रहा था इसलिए। यहाँ से स्लॉथ बियर, बंगाल टाइगर, हाइना, वाइल्ड डॉग, हिमालयन ब्लैक बियर एंड वुल्फ ये सब इधर है। सो लेट्स गो। सोचो कितना चूतिया लगूंगा मैं अगर ऐसे साइकिल चलाते हुए किसी भालू, चीता या किसी भी जानवर के सामने पहुंच गया। वो मन ही मन सोचेगा क्या ये अपना है यार। सॉरी गाइस, निकल जाता है। एंड ये हिमालयन बेयर का रेंज है और इनको कुछ हिमालयन लुक या फील देने के लिए पीछे कुछ माउंटेन सा बना रखा है। वाह, मुझे अभी एक ही दिख रहा है इस झोपड़ी के पीछे, ब्लैक सा। ओके, एक और था यहाँ पे। ओके, इधर पे ये रहा। स्लोली बड़ा होता जा रहा है। और फर्स्ट टाइम वाइट टाइगर। ओके, या हमारे यहाँ पे रीवा में भी है, बट रीवा में 2-3 बार गया हूँ। वाइट टाइगर्स में फिमलानिन नामक पिगमेंट की कमी होने की वजह से इनके जो फर हैं वो लाल या येलो कलर में परिवर्तित नहीं हो पाते, जिसकी वजह से ये वाइट रह जाते हैं। पूरी दुनिया में करीब 200 वाइट टाइगर्स हैं जो कि सभी के सभी चिड़ियाघर में पाए जाते हैं। इंडिया में सबसे पहला वाइट टाइगर 1951 में मध्य प्रदेश के रीवा में ही देखा गया था। भारतीय राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर बिग कैट फैमिली की सबसे बड़ी प्रजाति है रॉयल बंगाल टाइगर। ये 3 रंगों में हो सकते हैं, वाइट, गोल्डन एंड ब्लैक। वैसे मैं डबल फेंसिंग के बाहर खड़ा हूँ फिर भी डर लग रहा है। हाँ, बंगाल टाइगर। अभी हाल में ही हाथापाई हुई, पहले बच्चे को पड़ी फिर उसके बाप को। मैंने मामला ठंडा होने के बाद कैमरा ऑन किया, वरना मुझे भी पड़ सकती थी। मम्मी से कोई पंगा नहीं। अब बच्चे भी इस इंडियन फॉक्स को देख के मज़े ले रहे हैं और उसके पापा भी। नन्हे नन्हे पाँव मेरे ऊंचा पर्वत तेरा। आई फील आंटी मेरे से ज़्यादा अच्छा साइकिल चला रही हैं, सो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। इधर अंडर एंड नाल मून साइकिल। ग्रे वुल्फ। हाय वुल्फ। फेंसिंग का काम चल रहा है यहाँ पे। ओ भाई, लेपर्ड का केस जो है वो लेपर्ड का है, जो कि बिल्कुल चीते जैसा ही दिखता है। ये देखो, और ये है चीता, दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला। दिस इज ऑल्सो लेपर्ड यार, चीता नहीं है। पूरी दुनिया है बर्ड्स की। ये तो कुछ अमेजिंग सा ही है भाई। पे काम चल रहा है एंड आने वाले समय में कुछ आएगा यहाँ पे।
इस शोरगुल भरे पार्क के पीछे कुछ ऐसे भी जगह हैं जहाँ की सन्नाटे को देखकर आप ये फील कर सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बट बी केयरफुल, इस सन्नाटे के नीचे किसी का सब्र इंतजार कर रहा है, मात्र एक गलती का। एक अच्छी चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, देखो। वाह, अमेजिंग। रेप्टाइल हाउस, ये थोड़ा लंबा सा है, काफ़ी लंबा चौड़ा है रेप्टाइल हाउस। साइकिल स्टैंड जो है वो क्लोज़ हो जाता है, इसके लिए अभी साइकिल से चलकर एक आदमी आया और बोला प्लीज़ रिटर्न पढ़ना, टाइम इज़ ओवर। तो अब जा रहे हैं साइकिल रिटर्न करने। का केस लग रहा है, बहुत दूर दिखाई दे रहा है। मैं अभी साइकिल रिटर्न करके फिर से आने की कोशिश करता हूँ इधर। राइनो की 5 प्रजातियां होती हैं, जिनमें से 2 अफ्रीका में और 3 दक्षिण एशिया में। भारत में पाए जाने वाले राइनो का साइंटिफिक नेम राइनोसोरस यूनिकॉर्निस है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जल में रहने वाला प्राणी है। ये इतने बड़े हैं ना, ये अच्छे खासे ट्रक को भी गिरा सकते हैं, बट आलसी बहुत है यार। एक ही हिला थोड़ा सा, यस थोड़ा सा, एक ही कदम बढ़ाया उसने। 150 में बच्चे की जान नहीं है। ये सच में बहुत ही बड़ा पार्क है। मुझे नहीं पता मैंने कितना कवर किया है, बट अभी पीछे ही बहुत सारे प्लेसेस मैंने छोड़ रखे हैं, बस इसलिए कि जल्दी कुछ 2-3 स्पॉट है, लाइक सामने जिराफ और लाइक ज़ेब्रा, ये 2-3 प्लेस हैं। जिराफ, ये है जिराफ का स्टैचू, और ये रहा जीता जागता जिराफ की 9 प्रजातियां होती हैं और ये अपना ज़्यादातर जीवन खड़े होकर ही बिता देते हैं। एक तो वैसे मेरी हाइट कम है, और इसकी हाइट से देखने पर तो मैं शायद इसे चींटी बराबर दिख पाऊँगा। क्यों ही मेरे को देखेगा वो, मैं तो देखूँगा। यहाँ पर कुछ बड़ा सा व्हेल है पानी के बाहर, ऑब्वियसली। आमतौर पर मछली पानी के अंदर होता है, यहाँ पर मछली के अंदर पानी है। जस्ट 2 मिनट लेट हो गया, इट्स ओके, मछली ही तो है। सो बाय बाय वेंडलूर ज़ू। सो फाइनली वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल यार, बिकॉज 6 दिन ऑफिस में ड्यूटी करने के बाद एक दिन जो छुट्टी का दिन रहता है, उस दिन मैं अपने ये छोटे मोटे वीडियोस बना के पोस्ट करता रहता हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहेगा, खुश रहेगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।